तो 55,000 पदों पे वैकेंसी आई थी और उसके बाद में अब धीरे-धीरे इसका डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद में वो डिपार्टमेंट का शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है डिपार्टमेंटल ऑप्शन बनाएँगे और फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट में चले जाएँगे। और जैसे ही सेम हमारा एलडीसी का उस समय हुआ था 2020 में, वैसे ही होना चाहिए। इसमें वही है, शिक्षा विभाग में ज़्यादा बच्चे जाएँगे और बाकी डिपार्टमेंट में वो मुझे डिपार्टमेंट वाइज़ इसमें कितनी वैकेंसी है वो देखना पड़ेगा। हालाँकि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, वही तो ये था कि मैं इसे इतनी अच्छी नौकरी क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या वजह है। तो इसके पीछे देखिए, जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्कलोड इतना नहीं है। अगर बाकी नौकरी को देखेंगे अपन, बाकी नौकरी को देखें जैसे एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, तो जिसको आगे कोई तैयारी करनी है, कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी, आईएएस, आरएस या असिस्टेंट ऑफिसर जैसी बड़ी वैकेंसी की भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए तो ये नौकरी एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक तीनों से बढ़िया है। क्योंकि वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक-ठाक है। आप इस तरह से समझिए कि आप इस वक़्त राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आप उनमें चले जाएँ, तो क्या वहाँ पे काम नहीं हो रहा इस समय? हो रहा है, काम हो रहा है ना। तो मतलब इस तरह के जो चतुश्रेणी कर्मचारी वो वहाँ पे लगे हुए हैं। अब दूसरा एक ये कि हमारे डिपार्टमेंट में तो जैसे जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो जैसे कागज़ों में अगर उनको कोई ऑर्डर बनता है लिखित, तो वहाँ पे काम में लिया जाता है। नहीं तो ज़्यादा पियून काम में लिया जाता है। वैसे भी इसका जो रूल देखेंगे ना आप, इसका जो एक नियम है, राजस्थान 4th ग्रेड का इस तरह का कोई नियम बना रखा है। उसमें जो क्लास 4 है, उसमें कई सारी नौकरियाँ हैं, जिसमें पियून है, वाटरमैन है, गार्डनर हो गया, इस तरह की। तो अब उनमें से खूब खूब सारी तो रही नहीं, उनमें से जो पहले के लगे हुए थे वो बूढ़े हो गए, वही हैं। हालाँकि पियून अभी भी है उसमें से, 4th क्लास में से। लेकिन फिर उनका जो पहले प्रमोशन होता था वो जमादार में होता था और अब उसका अभी जैसे आजकल जो जो जूनियर असिस्टेंट का पद है, एलडीसी का पद, उसमें क्या होता है कि जो 100 पोस्ट है तो उसमें 85 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, सीधी भर्ती से होती है एंड 15% पोस्ट है वो पियोन टू एलडीसी बनते हैं। उसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। तो इसमें प्रमोशन के चांस तो हैं ही, लेकिन वो चीज़ अगर अपन ना देखें, प्रमोशन तो है ही, जिसको आगे करना है उसके हिसाब से प्रमोशन है। खाली किसी को लगता है कि मुझे यही करना है आगे परमानेंट, तो उसके हिसाब से तो प्रमोशन है। लेकिन आगे सीधे अगर किसी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करनी है इसके साथ-साथ, तो फिर ये बहुत अच्छी नौकरी है। क्योंकि मान लीजिए आप लगे डिपार्टमेंट में आपने जॉइन किया, आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपका क्या काम रहेगा? जो मेन काम है ना, वो 3 है, चाय, पानी और डाक। चाय, पानी और डाक। इसके अलावा कोई चौथा काम मैंने अपने पिछले 5 से 6 साल एक्सपीरियंस में देखा नहीं। करते हैं लेकिन मैंने देखा नहीं। ये 3 ही काम करते हैं हमारे जो लगे हुए हैं और आस-पास के जितने भी पियून्स लगे हुए हैं। चाय, पानी और डाक। अब देखो चाय भी है ना, चाय जैसे कई जगह तो बनती है, पियून बनाता है, बल्कि कई जगह बनती भी नहीं है, इस तरह का है। वो क्या होता है, जैसे कैंटीन लगा रखी है, तो कैंटीन वाले खुद दे जाते हैं या कुछ लोग कैंटीन में पीने जाते हैं, कुछ लोग बाहर से मंगाते हैं चाय, इस तरह का करते हैं। तो चाय का तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ जगह बनती भी है चाय, तो वहाँ पे अलग से उनको एक किचन टाइप का दे देते हैं केबिन, तो वहाँ चाय बनती है। पानी का ये होता है कि जग रखे होते हैं, तो वो सुबह-सुबह एक बार सुबह या फिर दोपहर, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी पीते हैं। अब सर्दियों में तो खाली एक बार सुबह रख दिया तो वो जग पूरे दिन पड़ा रहता है, कोई पीता भी नहीं। बल्कि पानी तो ज़्यादातर कुछ लोग अपनी घर की बोतल भी भर के लेके आ जाते हैं, वो ऑफ़िस का पानी कई लोग नहीं पीते। तो वो पानी का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तीसरा काम जो इनका रहता है वो डाक और फ़ाइल का रहता है। मतलब डाक, कोई सेक्शन में डाक पड़ी है, तो उसको बाहर किसी दूसरे सेक्शन में या ऑफ़िस से बाहर कहीं पर पहुँचाना, या कोई फ़ाइल है किसी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को जा रही है। तो अब उसमें भी है ना, वो काम भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अब ई-फाइल चलने लगी है। हमारे डिपार्टमेंट में तो बड़े स्तर पर ई-फाइल चल रही है। तो वो पहले बंद नहीं हुआ, फिजिकल फाइल और डाक बंद नहीं हुई, अभी भी चलती है, लेकिन
जो ई फाइल है वो खूब चल रही है, उसकी वजह से वो जो काम है वो कम हो गया है। इसलिए जो वर्कलोड है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को आगे पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें ऐसा किया जा सकता है कि मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट में, तो अधिकारी ने आपको बुलाया, जैसे घंटी बजाते हैं, जनरली घंटी लगी होती है, घंटी बजी, आप गए, आपने अपना काम कर दिया, जो भी 15-20 मिनट का 5 मिनट का काम था, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपनी जगह पर बैठ गए, तो फिर क्या करोगे? तो वही होता है, ज़्यादातर जो पियून होते हैं हमारे, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि वो लगे ही रहते हैं काम में, तो वो जो ऐसे एक बार अधिकारी ने बुलाया और काम हो गया, तो काम खत्म करते ही फिर वो क्या करेंगे, अपनी सीट पे वापस बैठ गए। तो अब क्या करें? तो जो पुराने लोग लगे हैं उनके पास तो कुछ होता नहीं, वो अपना कोई बैठे रहते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, या कोई जिसके पास कोई मोबाइल वगैरह है वो फिर कोई मूवी देख ली, गाने देख ली, इस तरह का करते हैं अपना जो बैठे-बैठे, और तो क्या करें? इसलिए जो लोग नए लगेंगे, काफ़ी जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए वहाँ पे पढ़ने का मौका बनता है, एक बढ़िया बनता है। बल्कि इसकी जगह यदि आप मान लो एलडीसी लगते हो, पटवार लगते हो या ग्राम सेवक लग जाते हो, तो उसमें क्या समस्या आएगी कि एलडीसी आपके ऊपर कितने अधिकारी हैं? इतना सारा आपको काम करना पड़ता है, कंप्यूटर पे है, कोई फाइल पुटअप करनी है, कोई डाक आ गई आपको करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो ग्राम सेवक वगैरह भी है, तो ग्राम पंचायत के अंदर उनके पास भी जनता से जुड़े रहते हैं, पटवार, ग्राम सेवक दोनों ही। तो ओवरऑल वर्कलोड खूब रहता है इन नौकरियों में। इसलिए पियून का मतलब ये हो गया कि आप सेक्शन में गए, आपने जनरली, और जो जैसे सुबह जाते ही क्या होता है कि इनका सुबह जाते ही, अब जैसे मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ, वहाँ पर ये लोग जो पियून्स होते हैं, ये सफाई का भी काम करते हैं, लेकिन सफाई कौन-सी करते हैं कि जो कंप्यूटर पड़ा है, उसके साथ में जैसे मॉनिटर, सीपीयू, माउस वगैरह हो गया, उनको डस्टर से साफ करते हैं। डस्टर एक कपड़ा होता है, उससे साफ करते हैं। लेकिन जो फर्श की सफाई होती है, जिसमें आंगन में झाड़ू वगैरह लगाना और पोछा, वो काम हमारे यहाँ पे पियून नहीं करते। वो काम सफाई कर्मी को दे रखा है, तो वो सुबह शाम आके और वो पूरा कचरा उठा ले जाते हैं, सफाई कर जाते हैं। पियून खाली जो कंप्यूटर डेस्क होता है उसकी सफाई कर देता है। बल्कि उसमें भी जैसे अगर मान लो कोई बाहर खिड़की के पास में थोड़ी बहुत डस्ट आ गई, नहीं तो जो अंदर बिल्कुल पड़ी उसमें तो क्या ही, कहाँ से इतनी डस्ट आएगी, तो लेकिन नॉर्मली वो कर देते हैं, उसमें कोई वो ज़्यादा इश्यू नहीं है। वो तो बहुत 5-7 मिनट, 5-10 मिनट का काम होता है। फिर उसके बाद में पानी भर के रख देते हैं, फिर वो पानी पड़ा रहता है और वो भी अपना बैठे रहते हैं। फिर दिन में अगर कोई मतलब कोई डाक वगैरह हो तो वो दे देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। उसी का फ़ायदा आप जो नए नए बच्चे हैं वो उठा सकते हैं। अपने आराम से बैठ कर के वो पढ़ाई करें वहाँ पे, और फिर अपनी आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जैसे एलडीसी अगर आप लगते तो बेसिक पे रहता 20,800, और इसका बेसिक शायद 17,700 है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो मुझे लगता नहीं है। प्रोबेशन में वही 70% मिलेगी सैलरी। हालाँकि अब 8वां वेतन आयोग लगने की बात चल रही, तो अगर वो लग जाता है साल, 1.5 साल में, तो इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अब इसमें प्रमोशन के चांस भी हैं और आगे, और वो क्या संभावना है, और मतलब आगे तैयारी किस तरह से इसमें और अच्छे से अपन कर सकते हैं। साथ ही मैंने पिछले 6 साल में मैंने किस तरह तैयारी की, कौन-कौन सी मैंने एग्ज़ाम वगैरह दी, तो मैं उसके लिए एक अलग से आगे और वीडियो डालूँगा। यदि ये वीडियो, इस पे कोई कमेंट वगैरह आता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा।